तभी तो है ये, क्योंकि महाराज यहाँ पर जो आने वाले थे, ध्यान लगाने आने वाले थे, शांति के लिए आने वाले ठहरे यहाँ पर। क्योंकि अब इधर उधर आश्रम में अब यहाँ कहते हैं भगत लोग, जो आता है कहता महाराज यहाँ कोई आता नहीं है क्या। अब यार यहाँ जैसे आप लोग आए, मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा कूड़ा कभार होता है तो मैं सट्टा साफ़ कर देता हूँ, तब ये एहसास होता है कि यहाँ कोई आता ही नहीं होगा। क्योंकि अब यार जहाँ ध्यान लगाने तो महाराज आते हैं, अब भीड़ भाड़ अगर बनाते हो तो यार भाई यहाँ सब अंट संट सब उल्टे सीधे आदमी आते हैं, और मैं थोड़ा ये आधा अधूरा आदमी, इसलिए मुझे डर लगती है। इसलिए भीड़ भाड़ नहीं तो कम रहे थे, ये हट भट बने थे, सब उखड़वा दिए। इसलिए महाराज ने उखड़वाए, मैंने नहीं। ये महाराज की कृपा से ही सब हुआ। और महाराज की कृपा से पहले यहाँ पे बाँस थे, अंदर भी बाँस ही थे। शायद आप उस बार आए होंगे तो तब देखा होगा आपने, बाँस अंदर से बाहर से ये सब आप लोगों ने जो भेंट चढ़ा के गए हो, उस भेंट से ये सब हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास तो कुछ यहाँ तो ऐसे ही है कहा, ये सब महाराज की कृपा है। और महाराज की कृपा इतनी है कि बस 10 मिनट नहीं कहूँगा, 5 मिनट अगर आप जैसे भाई भक्त, मैंने भी ऐसी ही भक्ति क्या करी, थोड़ा सा नमस्कार करी, तो मेरे को भी बुबू ने, मेरे बुबू हैं, बुबू के दोस्त बुबू ही कहता हूँ मैं, तो इन्होंने भी मेरे को मौका दिया, और ये आप लोगों से नमस्कार करने को मुझे भी मिला। वो दादाजी हमारे आयुर्वेदिक वैद्य थे तब जी, सोमवारी महाराज के साथ मित्रता ठहरी जी, तो तब ये बुबू सोमवारी महाराज के साथ दोस्ती इनके साथ भी होगी उनकी, तो तब ये कैची धाम जाते होंगे कभी, सोमवारी महाराज और बाबा महाराज नीम करोड़ी महाराज कैची धाम, तो वहाँ पर हमारे सोमवारी महाराज की और हमारे दादाजी के साथ दोस्ती ठहरी जी। तो दोस्ती होने की वजह से तब महाराज से भी कहा होगा चल तो जरा ये, चलो तो जरा, उधर बाबा भी रहता है रौसिला में भी, एक याद आयुर्वेदिक वैद्य है, तमाम जड़ी बूटी दवा, गाय बच्ची छोटा बच्चा बुढ़ा सभी के दवा देने वाले थे, दूर दरार से आते थे भगत बच्चे लोग दवा के लिए। तो तब यहाँ पर स्थापित हुए, और हमारा एक छोटा इतनी ज़मीन अभी हमारे 2 किलोमीटर उधर भी है जी। मेरे पिताजी 1 साल हो गया बाहर से हुए, मुझे अभी जनवरी लास्ट में मेरे पिताजी की बाहर से करी मैंने। माता जी मेरी अकेली है, वहाँ 2 किलोमीटर होता मेरा दूसरा घर भी है। तो महाराज जी यहाँ मतलब ध्यान लगाने आते थे? ध्यान लगाने आते थे महाराज, बाय गॉड। अगर विश्वास नहीं है आप 10 मिनट ध्यान लगा कर आजमा लो, और साक्षात भगवान अगर जो तुम मांगोगे वो अगर नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा ये छोटा सा सेवक, वो सामने लिखा हुआ है, यह सेवक कोई मुँह में आप थूक देना या चप्पल मार देना, ये महाराज की ऐसी कृपा है। लेकिन महाराज कहते हैं कि भाई आओ, मगर मन साफ करके, ये तन साफ करके नहीं, मन साफ करके आओ, तब फल अगर नहीं मिलेगा तब कहना मेरे से कि यार महाराज तुमने हमें कोई फल नहीं दिया या हमारा कोई उद्धार नहीं करा। अब यार मन में मैल होगा, दायां बायां ध्यान सब कर्म करके आओ कहते हैं, ये नहीं कि तुम अपना सब कुछ छोड़ के आओ, नहीं, अपना सारा काम करके आओ, अपना खा पी के भी आओ, बस मन साफ करके आओ, मन साफ होना चाहिए। फिर और ध्यान जब लगा रहे हो तो उस समय दायां बायां मुझे ये काम करना था, मुझे ये खाना था, मुझे ऐसा करना था, जब मुझे जल्दी हो रही है, ये चीज़ के बारे में सोचो ही मत कहते हैं। कहते हैं कि एक मेरे ही लिए नहीं, अपने जो घर में इष्ट हैं तुम्हारे, उनसे भी जब तुम निवेदन करते हो तो उनके आगे भी मन साफ करके और ध्यान लगा के, नहीं घंटा भर 10 मिनट 5 मिनट बस, उसी में तुम्हें उद्धार हो जाना है। वही 5 ही मिनट में आपको पूरा पूरा फल मिल जाना है। क्योंकि यार प्रमाण, अब लोग कहते थे ना कैसे धाम ने वो महाराज ने भगोने में छेद पड़ गया था, तो वो भंडारे के टाइम में तो वो एक आवाज़ बताते हैं उन्होंने सही हो गया था। नदी में पानी ला के वो घी बन गया था, रेल ट्रेन रोक दी थी कहते थे। लेकिन मैं इतना विश्वास उतना नहीं करता था जितना मुझे यार यहाँ पर मिला है। ये महाराज ने मुझे दुगना जन्म दिया है। हाँ, मेरा मतलब ज़िंदगी मेरी ख़त्म थी, मैं मर गया था। हाँ, बाप कसम में भगवान तपे हैं रे, ये धरती मामू बैठा हूँ, अपने बाप दादाओं की संपत्ति में बैठा हूँ, ये सेवा का मौका दिया है। फिर आप जैसे भाई भक्तों ने सहयोग दिया है, तो भाई नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म थी, मैं मर गया था। मैंने कसम रोता था, मैं इतना रोता था कि शायद ये महाराज ही जानते होंगे या जिन्होंने मुझे रुलाया
वो जानते होंगे। और आज यहाँ पर यार आप लोगों से हंसने बोलने को आनंद ही आनंद है यार, आनंद ही आनंद है। और यहाँ पर महाराज ध्यान लगाने ही आते थे, मेला लगाने नहीं आते थे, हाँ भीड़ भाड़ करने नहीं आते थे, ध्यान लगाने शांति के लिए। शांति, और जगह खुद ही देख लो आप, ये कोई घर घुर कुछ नहीं है, कोई चाँव कुआँ कुछ नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग की घर है। फिर अब देख लो कितनी वाह वाह हो रही है, शांति है या नहीं है। फिर ये आनंद है। देखो कहीं से कहीं तक घुमा लो, कोई घर नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये महाराज जी का ही दोस्त का घर दिखेगा। हाँ ये पुराना घर महाराज जी के दोस्त का घर ये दिखेगा। बकाया ये अब ये बालक बच्चे अगर मेरे भी होते तो शायद क्या पता यार, मैं अभी मेरे बच्चों में बिजी होता है यार, जैसे और भाई लोग रहते हैं। महाराज की कृपा से ही अब मेरे को भी मौका, यदि किस्मत में ऐसे ही लिखा होगा फिर कि आप यहाँ सेवा देगा या कुछ करेगा करके, नहीं तो मेरे भी बच्चे होते। 50 साल की उम्र है यार यहाँ भी हाँ 50 से कहीं एक आध और 51 हो गए हूँ, और अनपढ़ गंवार ठहरा मैं। हाँ मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बस तुम आरती करते होगे महाराज, ये वो कहते हैं भगत, मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं विनती करता हूँ। हाँ विनती करता हूँ, भगवान सबका भला करना, जो तुम्हारे दरबार में आ रहा है उन सब भक्त की मनोकामना पूरी करना, जो जिस भाव से आ रहा है उसको उस भाव से देना। बूबू मेरी भूल चूल गलती माफ़ करना। इन भक्तों का जो तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं, जो तुम्हारे दरबार में आ रहा है या दूर से भी दर्शन कर रहा है, उन सब भक्तों का मनोकामना पूरी करना। मेरे चिड़िया गरीब गुरब इनका विशेष ध्यान देना, क्योंकि गरीबों के लिए मैंने ये मंदिर बनवाया है यार। उस समय जब बनाया ये उस बेचारे ने बनाया, तो मैंने उसे गरीब के लिए ही बनवाया है। हाँ गरीब के लिए बना रखा है। अब यहाँ कहेगा आते हैं कि ट्रस्ट बना देते हैं महाराज, ट्रस्ट बना देते तुम मालिक रहोगे। अरे मैं कहा प्रभु हम तो ज़मीन के खुद ही मालिक बना रखा है महाराज ने, हमारे को बाप दादा की संपत्ति, हमें मालिक बन के करना क्या है, क्या करेंगे मालिक बन के यार, आप ही लोग मालिक रहो। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट में अगर देते हैं तो प्रभु फिर ऐसे बैठने को या ऐसे दर्शन करने को कहाँ मिलेगा, ऐसी शांति भी नहीं मिलेगी, ऐसी शांति भी नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये गरीब के लिए बनवाया है, तो फिर ट्रस्ट बन गया तो फिर तो कमाई के जरिया हो गया। ये तो यहाँ पर कमाई का जरिया नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। जब तक महाराज की कृपा मेरे ऊपर जैसी बनी है ऐसी बनी रहेगी, तो मैं यहाँ पर ट्रस्ट नहीं बनने दूंगा। गरीबों का भला, जो भी आप भेंट पकौड़ी 10 5 100 जो भी आप चढ़ा के जाओगे, वो टोटल पैसा गरीबों के लिए और मेरे ये चिड़िया बंदरों के लिए। हाँ मेरे को नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे गरीब असहाय कमज़ोर आदमी की मदद चाहिए। मेरे चिड़िया बंदरों को रोटी चावल चाहिए बस। मेरे को भी थोड़ा सा सेवा का मौका मिला ही है, अब ये मिले, आगे को भी मिलता रहे, यही मैं भी विनती करता हूँ। ट्रस्ट को बना दोगे तो यार भाई लोगों कमाई का जरिया, नहीं तो यहाँ कह तो रहे हैं महाराज लो 10 लाख रुपया लो, महाराज लो ऐसा बना देते हैं महाराज ऐसा। ये सरिया सीमेंट, ये सीमेंट देखो ढेर लगा पड़ा है, इसलिए तो उसी आदमी के चक्कर से तो ये सीमेंट पड़ा, नीचे सरिया फेंकी है। इसी बेमानी नहीं होती है। बुबू के दरबार में जो भी आएगा सच्चा भगत आएगा। गंदे गंदे आदमी आते हैं, ये हट, ये झोपड़ी जैसे पीछे रखी है, यहाँ पर भी झोपड़ी थी। फिर गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं ठहरी यार, महाराज को बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं ठहरी। महाराज को जो भी ठहरा सच्चे साफ सुथरा, बस मन साफ। अब मैं नहाया धोया, मैं तो महीने में नहाता हूँ, मैं नहीं नहाता, ठंडे से मर जाऊँगा यार। हाँ मैं नहीं नहाता, मैं महीने में नहाता हूँ, बस मन साफ। सभी मेरे भाई बहन हो, तुम क्या वो क्या वो क्या, मेरे लिए छोटा है तो वो भी मेरा बाप है, बड़ा है तो वही बाप ही है मेरे लिए। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। हाँ सभी प्राणी मात्र मेरी है, मैं उसका हूँ। अगर आपने चींटी भी अगर अपने पैसे दबा दी आँख से देखते हुए, तो समझ लो आपकी महाराज का छोटा सेवक को हमने मसल दिया है पैर से। वो प्राणी जिसमें है, वो प्राणी महेश आपका ये सेवक इसका है, वो है चींटी। हाँ इसीलिए यार प्राणियों के लिए, गरीब गुरबों के, असहाय कमज़ोर भक्तों प्राणियों के लिए ही महाराज से मैंने यहाँ पर निवेदन किया करता हूँ कि भगवान निवेदन। अब आरती में यही आरती, मेरे से आरती यही होती है कि भगवान सबका भला, सबकी मनोकामना पूरी करना। बुबू सबकी मनोकामना पूरी करना। हे पवन देव सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके संकट काटना, संकट मोचन हो प्रभु।
सबका मनोकामना पूरी करो, सबके कष्ट हरो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये है